गाय तुम्हारी माता है, हम उसको मार के खाता है, तेरे बाप को क्या जाता है? कि हम तो गाय भैंस काटते ही हैं, ठीक है, तो हमारा क्या है, हम इंसान काटते हैं। जब मुसलमान अपनी बहन का नहीं है तो और किसी का क्या होगा? वो मुल्ले नहीं तो माँ को छोड़े नहीं, भाई को छोड़े नहीं, बहन को छोड़े नहीं, सारे लोगों के साथ तो हलाला कर देते हैं। मुस्लिम भाई एकता होता है, हिंदू में कोई धर्म एकता नहीं है। तो सबकी जो दोषी है सबको फांसी होना चाहिए, घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका आरएम न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ रक्षा रावल और आज हम मौजूद हैं नोएडा विधानसभा क्षेत्र निठारी में। यहाँ हम जानेंगे लोगों से 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर उनका क्या मूड है। 2027 में वो किसको सीएम की कुर्सी पर देखना चाहेंगे, तमाम मुद्दों पर हम लोगों से बात करेंगे। आइए चलिए जानते हैं जनता का मूड। चाहोगे 2027 में किसको लेकर देखना चाहोगे सीएम के रूप में? सीएम के रूप में तो अभी योगी जी है, बेस्ट है सीएम। योगी जी के अलावा और कौन है? प्रदेश में इतना अराजकता का माहौल है, इस तरीके से लोग आपस में लड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तो सीएम योगी जी रहेंगे तो सही रहेगा। प्रदेश में सीएम योगी जी बेहतर है। आपके क्षेत्र में कोई बड़ा मुद्दा है जिन पर काम होना चाहिए? बड़ा मुद्दा यही है कि देखिए, विकास तो एक बड़ा मुद्दा रहा है। सभी शुरू से ही सभी पार्टियों के लिए विकास एक बड़ा मुद्दा रहा है और सभी पार्टियां तरह तरह के दावा करती हैं कि विकास हम कर रहे हैं, विकास हम कर रहे हैं, पर धरातल पर विकास कोई दिखता नहीं है। और योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बेहतर काम कर रही है और ठीक है, सरकार ठीक है और विकास भी ठीक है। कोई ऐसा तो कोई बड़ा मुद्दा है नहीं। ये अपना महिला सुरक्षा क्या है और ये अपना युवाओं के रोजगार के लिए, तो योगी जी इस पे संभवतः काम करेंगे और करना भी चाहिए सरकार को। ऐसा कोई बड़ा मुद्दा है जिन पर आप 2027 में जिन मुद्दों को सामने रखेंगे कि इन मुद्दों पे काम होना चाहिए, सरकार को काम करना चाहिए? सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है, देखिए कि अभी क्या है कि नोएडा में जितनी भी कॉलोनियाँ हैं, अंतरराष्ट्रीय कॉलोनियाँ हैं, जिसे हम पुस्ता पार्क कॉलोनी डूब क्षेत्र कहते हैं, वहाँ पे बिजली की समस्याएं हैं। 2.5 लाख परिवार बिना बिजली के रह रहे हैं। 49 दिन तक धरना भी चला था भारतीय किसान परिषद के बैनर तले, और वहाँ पे बिजली की गंभीर समस्या है। बिजली नहीं है, लोगों को मूलभूत सुविधाओं से लोग वंचित हैं। तो सरकार बिजली और पानी के मुद्दे पे इस बार नोएडा में काम करे। जो कॉलोनी में लोग रह रहे हैं, जो गरीब तबका है, गरीब शोषित वंचित वर्ग है, उसके लिए काम करना चाहिए सरकार को। तो वैसे योगी आनी चाहिए, पर प्रॉब्लम ये है महंगाई ज्यादा चल रही है और कुछ। योगी सरकार आनी चाहिए। हाँ, ये आनी योगी सरकार चाहिए वैसे। और कोई सरकार क्यों नहीं? और कहा जो आनी चाहिए, वो तो बात में आ गया। कहाँ से हो? सीएम तो योगी आओगा। योगी आएगा, योगी को देखना चाह रहे हैं। और कोई क्यों नहीं? योगी है, योगी से सिवा और कोई है नहीं। ऐसा कह रहा जिसको किसको सीएम बनाए, सीएम लाख तो योगी है बस। योगी के सिवा कोई है नहीं। कोई बड़े मुद्दे जिनको सरकार को काम करना चाहिए? महंगाई बढ़ रही है, इसलिए पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस सिलेंडर है, इस पर क्या कहना चाहोगे? महंगाई बढ़ रही है तो इनकम भी तो बढ़ रही है लोगों की। महंगाई के साथ साथ इनकम भी तो बढ़ रही है। महंगाई बढ़ेगी जब भी देश की तरक्की होगी। महंगाई नहीं बढ़ेगी तो हम कहाँ जाएंगे बताओ? महंगाई कोई दिक्कत नहीं है। महंगाई क्या बढ़ी है? 1-2 रुपए पेट्रोल बढ़े, 3 रुपए 5 रुपए पेट्रोल बढ़े, इससे क्या महंगाई है? इससे ज्यादा दारू में बढ़े, 10 रुपए दारू में बढ़ जाते हैं, दारू कोई नहीं बोलता। पेट्रोल डीजल पे सब बोल जाते हैं। गैस पे 10 रुपए बढ़ जाए तो सब बोलते हैं, दारू में 50 रुपए बढ़ेगा, कोई नहीं बोलेगा। तो महंगाई कहाँ बढ़ी है? महंगाई तो कहीं नहीं बढ़ी है। दारू बोलना चाहिए कि हाँ भाई दारू में बढ़े, जब दारू पे सरकार 10 रुपए बढ़ा दे कोई नहीं बोलने का। हाँ, महंगाई कहीं नहीं बढ़ी है। महंगाई बढ़ेगी तो देश की तरक्की होगी, देश की तरक्की होगी जब तो हम यहाँ पे खड़े हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अखिलेश भैया क्यों? बहुत ज्यादा परेशान है। अच्छा, कैसे परेशान हो? परेशान ऐसे है कि कुछ लागता दिख नहीं रहा। आजकल आदमी बहुत मर रहा है, महंगाई इतनी बढ़ रही है, उसका कोई जवाब नहीं। कुछ पहले 89 पैसे थे, अब 110, 105, 107 हो रही है। पेट्रोल पर देख रहे हो 111 हो रही है। बताओ क्या करे, गरीब आदमी क्या करेगा बताओ? ये जो बता रहे थे कि महंगाई के साथ इंसान की जो इनकम है वो भी बढ़ रही है। वो भी बढ़ रही है, क्या करे? अब हम क्या करें बताओ? अखिलेश भैया हो जाए, सब सब बढ़िया हो जाएगी। अखिलेश यादव। हाँ? अखिलेश यादव। अच्छा, अभी शिकायतें क्या है? इनसे बहुत सारी शिकायतें हैं। कितने भी पेपर हुए आज तक कोई पेपर कन्फर्म हुआ? सब लीक ही हो रहे हैं इनके पेपर। सरकार कहते हैं गुंडागर्दी खत्म किया है योगी सरकार। गुंडागर्दी क्या खत्म होगा? कभी हुआ आज तक गुंडागर्दी खत्म? आपको लग रहा है अभी भी नहीं है। और क्या किसी की सरकार हो, एकदम किसी चीज पे कभी कोई सरकार रोक नहीं लगा सकती, कभी भी नहीं लगा सकती। तो आपका कहना है कि अभी गुंडागर्दी कायम है? हाँ है। सरकार में कितने सारे तो रेप हो रहे हैं, हर चीज हो रहा है, आप भी देख रहे हो। कहने की तो बात है नहीं। तो आपको लग रहा है अखिलेश यादव की सरकार आने के बाद ये सारे मुद्दे खत्म हो जाएंगे, सारी जो दिक्कतें अभी सारी दिक्कतें खत्म हो
जितने सारे पेंशन हर चीज थे इन्होंने हटा दिए। आपको भी पता होगा इस चीज के बारे में, तो होगा। बीजेपी का आना चाहिए। अच्छा, हाँ जी, क्यों बीजेपी अच्छा काम किया है। वो कह रहे हैं कि कुछ अच्छा काम नहीं किया है बीजेपी। नहीं, बीजेपी किया है, अच्छा है, सब चीज को दिलवाया है। महंगाई बढ़ाई है, सारी चीजें। नहीं, महंगाई तो बढ़ाई है, मगर बीजेपी अपने घर से नहीं भरेगी, मगर जनता से वसूलेगी। सब चीज वही संगठन करेगी। क्या कहना चाहोगे? क्या कहना चाहोगे? कुछ कहना ही नहीं है, क्या कहें इनको। वही होता है ना कि जैसे 70 का जो चीज था 110 120 भी ले रहे हैं, लेकिन फिर भी इन्हें लग रहा है कि महंगाई नहीं है। महंगाई है, मगर क्या जो कांग्रेस पार्टी के सामने में जितना गुंडागर्दी था, जो बीजेपी के राज में हम लोग हसियाली खुशहाली चल रहे हैं, उतना और किसी के सरकार में नहीं चले। मायावती के भी सरकार में नहीं चले। जैसे अभी बांग्लादेश में, हिंदू में, गाजियाबाद में जो मुस्लिम भाई को, बिहारी जो हिंदू भाई में गठन नहीं है, जो कोई अगर हिंदू भाई को मारे तो कोई भाग जाएगा, जय श्री राम नहीं बोलेगा। मुस्लिम भाई एकता होता है, हिंदू में कोई धर्म एकता नहीं है। नहीं तो आज गाजियाबाद में ऐसा चाकू कांड नहीं होता। असद को तो इन्होंने मार दिया, ठीक है। हिंदू में उसमें क्या था, ब्रजेश ऐसे कुछ पाठक भी था, उनकी भी तो एनकाउंटर होनी चाहिए। क्यों नहीं हुआ अभी तक? दोनों का होना चाहिए ना, दोनों पक्ष हमेशा लेके चलना चाहिए, एक तरफा कभी वो नहीं होता। कहना ये चाह रहा हूँ, हिंदू सब एक हो जाए तो हर मुस्लिम कोई अगर हिंदू भाई पे कोई हाथ नहीं उठा सकता है। ये चीज कह रहा हूँ। अखिलेश यादव की सरकार आनी चाहिए। नहीं, बीजेपी का आना चाहिए। जैसे योगी बाबा के अखिलेश यादव की सरकार आ जाती है तो क्या? नहीं आएगी, किसी भी मुद्दा पे नहीं आएगी। आएगी तो पुतला जलाया जाएगा, अखिलेश यादव और मायावती का पुतला जलाया जाएगा। मगर बीजेपी का सरकार आएगा, योगी जी का सरकार आएगा, ये मानने है हम लोग का। अखिलेश यादव की सरकार आ जाती है तो कह रहे हैं कि अच्छा काम होगा। अखिलेश यादव क्या किए हैं? जगह जगह पे तो रास्ते में खड्डा है, वो खड्डा भर पाए हैं। बीजेपी के सरकार में तो सब चीज भरा है। वृद्धा पेंशन भी मिलना चला गया, किसान योजना में मिलना चालू हो गया। अखिलेश यादव में क्या मिलना था, मिलता था वो भी नहीं मिलना, बंद हो गया। आप अखिलेश यादव सरकार के पक्ष में कुछ कहना चाहोगे? काफी सारी कमियां बता दी है, ये गड्ढे इतने रहते थे सारा। अच्छा, उससे पहले 2014 से पहले देश आजाद नहीं हुआ था? 2014 के बाद ही देश आजाद हुआ। आपका क्या राय है, 2014 के बाद देश आजाद हुआ कि उससे पहले आजाद हुआ था? तो आपका कहना है मतलब उससे पहले कांग्रेस सरकार थी या कोई भी सरकार है, सरकार से डिपेंड नहीं करता, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, उस पर मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि हमेशा कुशल और हर चीज पे बात करें, सही ढंग से बात करें, इस पे बात होनी चाहिए। कि योगी सरकार में योगी जी ने कहा कि अब 24 घंटे लाइट मिल रही है, ठीक है। इन्होंने कितने बिजली के प्लांट बैठवाए हैं? अच्छा, कोई प्लांट बैठवाए? एक भी नहीं बैठा है ना। बैठाए हैं, क्यों नहीं बैठा है? योगी के सरकार में आप जिंदा चल रहे हो और हंस खेल के चल रहे हो, व्यापार कर रहे हो, धंधा कर रहे हो, रोजगार कर रहे हो। अच्छा, उससे पहले सरकार नहीं थी इनकी, हाँ। तो ये दुकान नहीं खुलती थी। खुलती थी तो कितना डर कर रहे थे, अब कितना हंस के जी रहे हो। 14 के बाद ही मतलब हम आजाद हुए, उससे पहले आजाद नहीं थे, उसके बाद डर डर के भाग रहे थे। ये तो बोलो, ये क्यों नहीं बोल रहे हो? बिजली प्लांट किस चीज से डर? आज तक कभी कोई नहीं भागा था। डर किस चीज का था लोगों को? डर मुलायम सिंह से डर था इनको, मायावती से डर था। क्या डर? इतना बजे तक ले, 12 बजे तक ले रेडी नहीं खोल सकते। बीजेपी की सरकार में 1 बजे रात तक ले रेडी चला रहे हैं, धंधा में चल रहा है। हमारे अभी 112 108 चल रहा था, मुलायम सिंह में 108 भी नहीं आता था। आएंगे अभी चिल्ला के। नहीं आएगा, नहीं आएगा। आप बोलो, अभी बीजेपी के सरकार में 108 कॉल करो, तुरंत घर तक आपकी सुविधा दे रहे हैं। किसने दी है सुविधा? योगी ने दी है। योगी ने दी है। मैम जरा बता देना, योगी सरकार में ये सुविधा है कि अखिलेश सरकार में? अखिलेश सरकार में कुछ नहीं है, क्या है बोलो? अभी नंबर 108 का भी है, उसका भी है। 108 112 1090 सब तो सपा के सरकार में आई। अरे कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, बताओ। आप तुरंत सर्च मार लो। हाँ, सर्च मार चुके हैं, आप मारो और मीडिया के सामने मारो। मीडिया यहीं बुलाओ, किसका सुनवाई होता है बोलो। जो तुम कह रहे हो कि ये सुविधा दी ना, हाँ, सपा सरकार ने ये चीज दिया था आपको। अरे अखिलेश यादव ने केंद्र में भी बैठ के बोल दिया, बीजेपी के ही चक्कर में। बीजेपी अब कुछ नहीं है, सब पर्दा फाड़ रहे हैं चोरी छुपी से। अब अखिलेश यादव अब नहीं रह जाए यूपी में। सांसद है इस टाइम, कुछ भी नहीं है। अब समझो से जनता से वो हट गए, ढीला हो गए, मिट्टी हो गए। हाँ, समझ गए। क्या बताऊं आपको, सांसद के चुनाव होता है बीजेपी की सरकार। अरे तो जनता, पब्लिक ही, आम जनता ही चुनता है ना। अगर हम आपको कमल छाप बना दिए, तो कुर्सी छाप बना दिए, जो इस कमल टाइम छाप तो आए तो सबकी मार रहे हैं, काकरोच कहाँ मार रहे हैं। रहा है?
आएगी नहीं। चुनाव में धंधा दुकानदार व्यापार तुम भी कियो, हम भी मूंगफली का दुकान करते, तुम भी करते चना का दुकान, वो सत्तू का कर देते, इसका थोड़ा मनता हो जाएगा। रोक थोड़ी सकता है, सरकार थोड़ी मना किया जो तुम रोड पे नहीं चलो, तुम पानी नहीं पियो, खाना नहीं खाओ। कह रहे हो कोई चल ही नहीं पाता था, कहाँ चल पा रहा था, फिर डटर के भाग रहा था। कहाँ तो उससे पहले तुम घर पे रहते थे, सोते थे आराम आज से। थोड़ी सी आज महंगाई होगी तो बीजेपी बुराई होगी। 60 रुपए में जो 45-50 रुपए में पेट्रोल मिल रहा था, आज 102 रुपए। क्या करेगा जब आपकी दुख बिड़ा में हो तो सरकार जब भर रही है, बिरसा पेंशन दे रही है, किसान वही 10 से 12 हजार सरकार बेच के थोड़ी देगी। सरकार जब तक ठीक है तो महिला सुरक्षा और जो भी है बहुत बढ़िया है यूपी में। योगी जी ठीक है। अखिलेश यादव की बात हो रही है कि अखिलेश यादव और लालू यादव एक ही जाति का है, ये सब चोर है। बता रहे हैं गुंडा राज अभी खत्म नहीं हुआ है योगी सरकार के राज में। बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल। जो अभी गाजियाबाद में सूर्य हत्याकांड हुआ है उस पर क्या कहना चाहूंगा? वो तो कहीं कहीं ऐसा होता रहता है, उसके लिए वो नहीं है, योगी सरकार के नहीं है। वो तो अखिलेश यादव में इतना गुंडागर्दी, लालू यादव ये सब एक ही जाति के हैं, सब गुंडागर्दी है। योगी ठीक है। पिछले 5 सालों में क्या बदलाव हुआ है अगर आपसे पूछा जाए? कुछ बदला हुआ है, रोड बदला हुआ है, बिजली बदला हुआ है, गुंडागर्दी बदला हुआ है। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं और ये जो महंगाई बढ़ रही है, योगी जी से इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो योगी जी को कुछ करना चाहिए ना प्रदेश के लोगों के लिए। योगी जी तो नहीं, मोदी जी करे ना। अब जब युद्ध होगा तो सारे देश के लिए प्रॉब्लम है, हमारे भारत के लिए तो है नहीं। सब जगह के यही हाल है, हर जगह बढ़ रहे हैं, तो ये कोई इशू नहीं है। सड़क सुरक्षा जैसे सड़क वगैरह सब चीजें, गड्ढे जैसे सड़क में होते हैं वो सारी चीजें ठीक है। अखिलेश यादव जी तो बढ़िया है। रात को 9 बजे निकलने के बाद हमेशा बाइक चोरी, ये चोरी, आज तो आप 12 बजे 1 बजे रात में कहीं भी जाओ कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, रही बात सरकार चुनने की, तो वो लोग तो चुन ही रही हैं जिनको चुनना है, और मैं जैसे चुनूंगा तो मैं किसी को नहीं चुन पाऊंगा। तो आप वोट ही नहीं दोगे क्या? मैं वोट देने के लायक ही नहीं हूँ अभी। वोट देने लायक हो जाओगे तो तब वोट दोगे नहीं। तब देखेंगे जो अच्छा नेता होगा उसको वोट। आप देश के युवा हो तो क्या कहना चाहोगे कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में? देश में क्या बदलाव होने चाहिए, शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव होना चाहिए? देखिए, सरकारों को किन चीजों पे काम करना चाहिए? देखिए जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो आजकल की बनी हुई है। हमारे देश के नेता को आप जानते हैं कितना दिमागदार हैं। उनका जो ट्विटर हैंडल है वो भी डिलीट कर दिया गया है। तो मैं बोलूँगा अच्छा काम कर रहे हैं, वह आवाज़ उठाना चाहिए किसी गलत काम पे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आगे बढ़ें, अपना नेता वेता कौन से गलत काम कौन से हो रहे हैं देश के अंदर? देखिए देश के क्या सही हो रहा है ये बता दीजिए हमको। आप आप गलत बताइए। गलत क्या है? शिक्षा व्यवस्था अच्छा नहीं है। जैसे तो हम बिहार से हैं, लेकिन बिहार में कोई स्कूल वो दिख रहा है ना, वो जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है वैसा ही सारा हो रखा है, पूरा गिर रखा है, पूरा खत्म हो रखा है, जर्जर हालत है। और शिक्षक भी नहीं है, अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स भी नहीं है, और जो बाकी सब सुविधा जो देता है सरकार वो भी नहीं है। मैं जाति से वाल्मीकि हूँ। जो हमारे भाई के साथ में जो गाजियाबाद कांड है, घोड़ा कांड है ना, अगर वाल्मीकि को योगी जी छूट देते ना तो देखो ये वाल्मीकि का झटका। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे भाई को, उसे परिवार को उसके इंसाफ मिलना चाहिए। योगी जी से कह रहे हूँ छूट दे दो वाल्मीकि को, इन्हें देख लेंगे वाल्मीकि, उसका मारो गोली, यहाँ मारो या यहाँ मारो। हाँ, अरे हमसे हमें छूट देना योगी जी, हमारे नहीं गलत बोल रहा हूँ मैं। तो ऐसा है कि हमारे हिंदुस्तान में जो ना, जो ये मुसलमानों को बढ़ावा दे गए मुलायम सिंह और अखिलेश यादव, योगी जी के सामने जो ना ये साले बिल्ली बने बैठे हैं। सरकार फिर से आएगी दोबारा 2017 में। किसकी? बीजेपी सरकार। अच्छा 2027 में। तो मैम गलत बोल रहा हूँ मैं? योगी जी खुली छूट दे दें कि जो मुसलमान गलत करता है हिंदू के साथ में एकदम मार दो, उसे ना कोई सजा होगी ना कोई जेल होगी, तब ये मुसलमान सुधरेंगे हिंदुस्तान से। हाँ, योगी जी बेचारे उत्तर प्रदेश को, कितने बड़े उत्तर प्रदेश को संभाले, कितना बड़ा उत्तर प्रदेश है, क्या संभाले वो? जब इतना डर लोगों को पैदा है और फिर भी वो डर के सामने नहीं मान रहे लोग, तो फिर क्या करोगे? बस ये देखो दिन पे दिन ये क्राइम चल रहे हैं मैम, ये अच्छा नहीं है। क्या चल रहा है? जो मुल्ला लोग किसी हिंदू को काट देता है या कोई भी बात होती है, इसमें मतलब
कुछ न कुछ होना चाहिए मैम कि आगे चल के आदमी को ये सोचना चाहिए कि हम हिंदू सेफ है। ऐसा नहीं लग रहा हिंदू सेफ है, क्योंकि धोखेबाज होके धोखा दे रहे हैं मैम। का प्रशासन को इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए मैम। जो ये दिन पे दिन किसी ना किसी का गला काटना, किसी ना किसी को मारना, ये ठीक नहीं है। क्योंकि हम लोग कहते हैं कि भाईचारा बना रहे सबसे, मगर ये लोग जैसे करते हैं वो गलत करते हैं मैम। ये कदम उठाना चाहिए कि इन्हें जो ना इनका फैसला कर देना चाहिए, या तो ये पाकिस्तान चले जाएं और नहीं उत्तर प्रदेश में जो नहीं आतंक बचाना छोड़ देंगे। बस दो ही चीज है। योगी जी कहते हैं कि जो गलत करेगा वो सजा भरेगा, तो योगी जी के डर को भी नहीं मान रहे ये लोग। तो हिंदू जो ना, हिंदू मैडम कितना डरता है क्यों लड़ाई झगड़े से, ये मुसलमान नहीं डरता। मेरे संभल के भीतर है, मेरा डिस्ट्रिक्ट संभल है, तो विधायक जो ना मुस्लिम मिलेगा तो मैं, और सांसद मुस्लिम मिलेगा, क्योंकि 40% वोट है हिंदू का, 100% है मुस्लिम का, तो मुस्लिम ही बनता है वहाँ सांसद भी और विधायक भी। तो हिंदू क्या करेगा? क्या है, अभी हम 4 भाई हिंदू पकड़ लिए, पुलिस वालों ने पकड़ लिए, तो रात को तो हम पर पटा बजेगा और उनका फोन पहुंच जाएगा सांसद जी का और विधायक जी का फोन पहुंच जाएगा। मुसलमान जो बदमाश है उनका कुछ नहीं होगा, हिंदू पिटता है। जैसा आपके साथ भी हुआ है, हो चुका है तभी तो कह रहे हैं, हो चुका है उनके साथ तभी तो कह रहे इनके हैं। साथ आपके साथ भी हुआ है। मतलब आपको थाने में लेके गए, आपको थाने में लेके गए? मेरा चाचा जो है ग्राम चौकीदार है। अच्छा। तो चाचा बीमार पड़ा, मैं गया उनकी ड्यूटी करने। मैंने रात को देखा कि हिंदू बेचारे हाय हाय रो रहे हैं और मुसलमानों को फोन पहुंच गया विधायक जी का और सांसद जी का, जियारुल हक का, उनका फोन पहुंच गया तो मुसलमान छोड़ दिया, हिंदू बेचारे जेल जा रहे हैं पिट पटाए रात को। ये मेरे संभल का कानून है। आपके आगे सामने ये हुआ था? हैं? आपके सामने ये हुआ था? अरे मैं बता तो रहा हूँ, होया या होता है। अच्छा, अभी भी यही होता है? अब नहीं हो रहा है, क्योंकि तुमने सुना होगा वो जियारुल हक रहमान जो है ना वर्ग का, वो तो उसने जो ना योगी जी ने उसे बहुत परेशान कर लिया। संभल की हालत तो आपने देखी है, योगी जी ने परेशान कर लिया, तो आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं है। अब तो जो मरे मुर्दे है ना, योगी जी ने संभल के उखेड़ दिए। अब जो भी सरकार आएगी, मान लो अखिलेश जी आ गए तो उनका तो वही राज हो जाएगा। हैं? हम तो चाहते हैं कि योगी जी जो ना रहने चाहिए यहाँ सत्ता में, उत्तर प्रदेश से जाने नहीं चाहिए। इससे जो भी हुआ है तो गलत हुआ, उसको तो सजा क्या है, उसका तो एनकाउंटर ही होना चाहिए। लोगों को 6 की 6 मरने चाहिए, सबके दिल में तसल्ली तभी आएगी। उसका तो एनकाउंटर मैम हो गया, जो भी हुआ है गलत हुआ है। ये जो भी जाहिल हैं मुल्ले, और जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। उसके लिए हमारे जो भी हैं गौ रक्षक वाले सेवक हैं और जो भी हैं, हम तो अब की बार जो चाहते हैं कि हमारी बीजेपी की सरकार आनी चाहिए और हमारे जो योगी बाबा हैं वो हमेशा यूपी के लिए रहें सीएम बन के, और अब की बार हम चाहेंगे कि योगी बाबा को मुख्यमंत्री कुर्सी पे बिठाएं, ये चाहेंगे हम। जो बुलडोजर एक्शन भी हो रहा है? हाँ जी मैम, हो रहा है मैम। अभी मैम उस पर कार्रवाई नहीं हुई है बुलडोजर उस पे, मगर ऐसा है ना, इनकाउंटर तो हो गया उसका अशरफ का, और जो भी 4 से 5 मुजरिम और हैं बाकी, उनका भी हम इनकाउंटर चाहते हैं कि उन्होंने ईद वाले दिन 28 तारीख को सुबह में दोस्ती की चक्कर में लाके चक्कू से उसको भौंक के मार दिया बंदे को। बहुत गलत किया उसने, फांसी चाहिए डायरेक्ट ही। तो एनकाउंटर हो चुका है उसका? एनकाउंटर हो चुका है? हो चुका है, 6 लोग हैं उसमें। अच्छा, ठीक है, जिसमें 3 लोग पकड़े गए हैं, जिनका इनकाउंटर बकाया 3 लोग कहाँ पे हैं, उनका इनकाउंटर चाहिए। देखो, किसी को बुला के मारना गलत होता है, ठीक है ना। उन लोगों ने बुलाया ईद वाले क्यों मारा, क्या रंजिश थी उसकी? अरे लड़ाई झगड़ा 2-4 झापड़ मारे छोड़ देते है, जान से मारने क्यों वो उम्मत बनी उनके लिए है। आज को हमारे देश हम पीछे चले जाएंगे फिर, तो इसलिए बिल्कुल सेफ नहीं है, हम एकता को उतर जाएंगे फिर। हिंदू सेफ नहीं है मैम, हिंदू बिल्कुल सेफ नहीं है। मुसलमान एकता के साथ हाँ मर्जी मुल्ले ये जाहिल हर जगह वो कर देते हैं,
एक यही नहीं सर, अनेक जगह का है ये। मैम एक यही सरकार 2 नहीं, दिन के लिए इनको सजा दे देती है और शांत हो जाती है। ये 4 दिन कार्रवाई चलेगी, 5 दिन में सब शांत हो जाएंगे, कुछ नहीं होना उसके बाद में। फैसला चाहिए इस चीज के लिए। मैम एक यही नहीं, नोएडा की हाल नहीं है, दिल्ली की हाल नहीं है, कहीं भी हिंदू सेफ नहीं है। जितना चौधरी में एकता है ना, उतना हिंदू में एकता नहीं है। हिंदुओं में एकता क्यों नहीं है? इनको सजा नहीं मिली तो इस बार सरकार भी गिर सकती है। हिंदू इसलिए पीछे हटते हैं कि लड़ाई झगड़ा न हो कभी लैब में, ठीक है। हम लोग क्या सोचते हैं, आपने लड़ झगड़ लेंगे तो हमारा फैसला हो जाता है चौकी थाने में जाके, उनका फैसला नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो पहले से इस ऊपर पर चलते हैं कि हम तो गाय भैंस काटते ही हैं, ठीक है। तो हमारा क्या है, हम इंसान काटते हैं। सही है भाई, सही है। इसलिए मैम हमें इस चीज के लिए फैसला बिल्कुल चाहिए। बस छो का इनकाउंटर चाहिए हमें डायरेक्टली, क्योंकि आदमी का दहशत पड़ जाएगी। एक आदमी को मारने वाला 6 बंदे होंगे ना। इनकाउंटर होता है तो उस हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए कि उनकी रूह भी कांप जाए। 7 पीढ़ियां याद रखें इस चीज के लिए, योगी हिसाब से बाबा के क्या लिए। होना चाहिए? मैम हमारे हिसाब से तो ये होना चाहिए, जो कांड हुआ है खोड़ा कॉलोनी में, गाजियाबाद में जो पड़ता है, तो उसमें अभी एक का इनकाउंटर हो गया अशरफ का, और जो बाकी के जो 5 मुजरिम है उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए और बिल्डोजर एक्शन होना चाहिए। बाप का भी होना चाहिए, जो उसका बाप ने कहा था तू कर दे कांड, हालांकि मैं जेल लूंगा उसके बाद। उसके बाप ने कहा था बिल्डोजर एक्शन जरूरी है हमें। बिल्डोजर एक्शन होगा तो उनकी 7 पीढ़ियां भी कांपेंगी। हम हिंदू धर्म खड़े हैं, लेकिन हम लोग क्यों गलत नहीं बोलते हैं? हम लोग दूसरे की इज्जत करते हैं। क्या हमें कोई 2 गाली बकता है तो हमारे क्या सोचते हैं, अरे हटाओ भक्ति, ठीक है। इन लोगों में हम लोग एकता क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं है कि हम आपस में लेंगे वही एक हो जाएंगे, लेकिन वो कितनी भी इतना भी चुनाव पर भी झगड़ा होगा तो एक हो जाते 2 मिनट के लिए। मैम बताइए, आप खुद ही बताइए, बताओ आप। सही बात है, हम लोग में एकता है ही नहीं, क्योंकि हम लोग मैंने ये बोला जब मुसलमान अपनी बहन का नहीं है तो और किसी का क्या होगा? वो मैम हमें फैसला चाहिए। वो देखो, मुल्ले नहीं तो माँ को छोड़े नहीं, भाई को छोड़े नहीं, बहन को छोड़े नहीं, सारे लोगों के साथ तो हलाला कर देते हैं। हलाला क्या होता है? हलाला इसका फैसला चाहिए बिल्कुल ही। दोबारा 2027 में फिर आएगी योगी सरकार। हम यूपी वाले हैं, हम बीजेपी वाले हैं। योगी बाबा बैठे हमारे प्रधानमंत्री कुर्सी पे भी योगी बाबा बैठे, हम तो ये चाहते हैं वोट डालने हैं योगी बाबा के लिए, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि योगी बाबा आ गए तो सब सही होगा। इसी चक्कर में सोच रहे हैं कि तो लड़ाई झगड़ा बहुत दंगा कम हो गया है, लेकिन लोग नहीं चाह रहे इस बात के लिए कि योगी की सरकार आए दोबारा, ठीक है। जो कोई अड़चन डाल देते हैं यहाँ पे कि उसने वो कर दिया, इसने ये कर दिया, कुछ नहीं। योगी बाबा जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, बिल्कुल डायरेक्ट। उनकी सरकार चलती रहे ऐसे ही बराबर। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, बरेली में रहता हूँ। अरुण कुमार विधायक जी हैं मेरे, खुद पास के घर के हैं। संतोष जी हैं, वो मेरे पास के हैं, ठीक है। धर्मेंद्र कश्यप जी हैं, मेरे पास के ही हैं। इतना दिन से जब बता रहे, जब से हम जैसे हमारा पैदाइश न हो रहा हो, जब की बात बता रहा हूँ, कोई सरकार कुछ नहीं किया। मोदी जब से जीता है, हर घर में चूल्हा जल रहा है कि नहीं जल रहा है? हर घर में से गरीब हो या धनिक हो, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो उनका गीत गाएंगे कि उसका गीत गाएंगे? जो हम लोगों का गरीब देखता है, आज गरीब नहीं रहते तो 1800 को 2000 किलोमीटर यहाँ नहीं आते। हम बिहार कराने वाले हैं। विधायक ने खाना दिया था मुझे। इस सरकार में गौ माता को राष्ट्रीय माता भी हम बना सकते हैं, बना रहे हैं। गौ माता को माँ बोलते हैं ना, जैसे हमारी माँ है उसी तरह गाय भी हमारी माँ है। तो क्या बोलता है, गाय तुम्हारी माता है, हम उसको मार के खाता है, तेरे बाप को क्या जाता है? ऐसे लिए मुसलमान को मारेगा नहीं, काटेगा नहीं? तो बोलिए हिंदू है इसलिए हम लोग यानी कि कुछ नहीं कर सकते हैं, तो बोलता है कि कुछ भी कर देगा वो। जैसे अपनी बहन को, माँ को सारा घेट काट देता है, उसी तरह यानी इंसान को घेट करना चाहता है। शर्म नाम का चीज नहीं है उसको। उसके बाद तो थोड़ा भी शर्म नहीं है, न दिमाग है। तो हम किसको हलाल कर रहे हैं, किसको मार रहे हैं? तो हिंदुस्तान में 26 करोड़ है मुसलमान, पाकिस्तान में 20 करोड़ है, तो हिंदुस्तान में 26 करोड़ है। महात्मा गांधी क्या करके गए? क्या इंसाफ करके गए? क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा करो? मैम हमारे तो बच्चों का जो ना, अरे 2 बच्चे हो गए और ये साले 12-12, 13-13 बच्चे पैदा करते हैं, तो इनका तो बहुमत पड़ेगा ही। हमारे हिंदू धर्म में बोलते हैं से अपने हिसाब से, यानी हम हो या कोई हो, अपने हिसाब से ही पैदा करते हैं। जितना हम लोग कमा के खिला सके, उसका परवरिश कर सके। ऐसा नहीं यानी जलमाते चले गए और नहाते चले गए, फेंकते चले गए। ना साला पढ़ाना है ना लिखाना है, बस एक ही काम है, काटो मारो, काटो मारो। यही साला सिखाता है तू लोग। करेगा बस, पढ़ाना लिखाना तो है, कोई तमीज की बात तो सिखाते नहीं है। क्यों भाई? फांसी होना चाहिए बिल्कुल। जो दोषी है सबको फांसी होना चाहिए। घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। योगी जी की सरकार है, हम तो यही चाहते हैं बस। बर्बाद कर दिया जाए। मान के एक आदमी को आप दोस्ती के नाते किसी मोहम्मदन को यानी हिंदू को बुला करके उसके घर में कहो बकरा की कुर्बानी होगा,
हैं? उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, उसको फांसी होना चाहिए। और बताओ, सही बात। आप एक बात बताइए, अगर ठीक है बुलडोजर चल गया उस घर पे, असद को मार दिया, जो जितने भी दोषी थे मार दिया उनको, आपको लग रहा है इस तरीके के जो केसेस हैं, इस तरीके के हत्याकांड जो होते आ रहे हैं वो आगे रुक जाएंगे फिर? देखिए, आप जो है ना न्यूज वाले हैं, हम लोग पब्लिक है, हमारा काम है आपके सामने हम अपना दिल की बात बताना। अगर नहीं रुकता है तो आगे तो वही समझेगा ना। अगर वो राक्षस बन रहा है तो हमको भी राक्षस बनने में टाइम नहीं लगेगा, इतना ध्यान रखिएगा। नहीं तो हम एक ही बात जानते हैं, देखिए हम एक बात बता रहे हैं, मैं एक मिनट सुनिए, हम एक बात बता रहे हैं, अगर हम लोग हिंदू धर्म में, एक मिनट, हम लोग हिंदू धर्म में जब शादी ब्याह होता है ना तो हम लोग यही सोचते हैं 1 से 2 हो जाए, 2 से 3 हो जाए, मगर 2 ही लड़का हो या लड़की हो, हम लोग अंतर नहीं मानते हैं। जैसे हमारा लड़की है उसी तरह लड़का भी है, तो उसको पढ़ाने लिखाना सब कुछ करना हम लोग का हैसियत के बराबर ही होता है। हम देखते हैं कि हमारा हैसियत कहाँ तक ले है, हम कितना कमा के उसका परवरिश कर सके। ऐसा नहीं है अब हम लोगों में क्या होता है, जलमाते गया फेंक दिया, जाओ काटो मारो साले, झगड़ा करो, लड़ाई करो, ये करो वो करो, वो सिखलाता है। मगर हम लोग हिंदू धर्म में ये नहीं सिखलाता है। गार्जियन अगर रिक्शा चला रहा है ना तो रिक्शा चलाने वाला भी अपना सोचता है कि हमारा औलाद IAS बने, डॉक्टर बने, कलेक्टर बने। मुसलमान ऐसा नहीं सोचता है, मुसलमान नहीं सोचता है। क्या सोचते हैं बच्चों को? बस वो अपने बच्चे को सिर्फ जन्मा के मारने वाला लगता है, ठीक है ना। और क्या कहना चाहोगे? बस मैम और क्या कहना चाहें, बस यही है, जितना हमें याद है उतना हमने बोल दिया। हम तो यही चाहेंगे कि योगी बाबा ही रहे यूपी में, बस, और बाबा रहे, हमेशा से बाबा रहे। मोदी जी यही करवा रहे हैं का? 800 रुपया सैलरी मिल रही है तो जा बताओ, 800 रुपया सैलरी तो पाओ, काऊ आदमी की सैलरी तो पाओ, तो 300 रुपया से गैस मिल रही है। ये कौन सा राज चल रहा है मोदी जी को? हम तो वोट देते हैं मोदी जी को। मोदी जी इतना तो देखा हमारो कि हम गरीब रखा, हम रह रहे हैं बाहर रह रहे हैं, तो बाहर को हमें कुछ तो बचना चाहिए। बीवी बच्चा रख रहे हैं हम, 3000 को रूम है गया हमारा, 300 रुपया का वो हो गया गैस। तो हमें इतना तो मिलना चाहिए कि कोई सुविधा तो मिलना चाहिए। हम वोट देते हैं, फूल पे देते हैं, बेशक देते हैं, मगर अब हमारी नफरत है योगी से नहीं, मोदी से कुछ नहीं है, हमारी इतनी नफरत है कि हमें गैस तो मिलना चाहिए। तो आपको गैस नहीं मिल रहा है? ना मिल रहा है कहीं। आपके साथ कोई दिक्कत है? किसी के साथ गैस सिलेंडर की दिक्कत है आपको फेस करने को मिल रहा है? गैस है 300 गैस सिलेंडर की दिक्कत है आपको देखने को मिल रही है? 250 रुपए किलो दे रहे हैं। 250 रुपए किलो, 100 रुपया किलो, 250 और 300, 250 300। कुछ भी मैं नेता से वो बात कर लूंगा, कोई सा नेता भी आवे और रख देना, मैं आपके सामने पूछूंगा प्राइवेट से क्या भाव कैसी है, तो कोई कहेगा 300, कोई कहेगा 250। ये क्यों हो रहा है? 700 की कह के तो 600 रुपए देता है मंजाड़ी के और मारता है। और अभी आप सिग्नल में मेरे साथ चलो, तो आपके सामने इस पूछूंगा। चीज की आपने कोई पुलिस में जाकर बात की? कही बार कही बार, एक बार नहीं 10 बार कही है, 10 बार कही है। एक बार क्या बोला? मिलने का कुछ नहीं, सुनवाई नहीं होगी। अच्छा, क्यों नहीं होगी? जो लोकल के बंदा है वो उनकी चलती है, हमारी नहीं चलती। मैम आप कैमरा, और देश में हमारे में सिलेंडर की कमी नहीं है, सिलेंडर की कमी नहीं है, पर ये बिजनेसमैन जो ना, कौन करा रहा है ये बिजनेस? अभी आप चलो, कैमरा रखो अपना ये, और चलो 250 रुपए किलो, 300 रुपए किलो, 300 रुपए 1 किलो गैस देगा हमें, कोई नहीं सुनता है। दीदी मैं आपको एक बात बताऊं, पुलिस वाले मेरे लड़के का तो जो ना देखो सिलेंडर का कनेक्शन है, वो तो 930, पुलिस वाले भी ले अरे सुनो, 910 रुपए का मिलता है मेरे लड़के को, तो 910 रुपए का मिलता है। फिर मैं भी जो ना पूछूं का किसी भाइयों को या कोई वो है, तो कल मैंने वो लड़की से पूछा, बोले अंकल 250 रुपए किलो है, 250 रुपए किलो है गैस। एक से पूछा तो बोले हमारे गैस ही नहीं है। क्यों? ये पता है कि ये कह देगा किसी से। मकान मालिक भी ये कहते थे रोटी ना मत बनाओ जहाँ पे चूल्हे से, और पैसे पूरे लेते हैं महीने के। ये क्या सुविधा है हमारी, क्या सुविधा है गरीबों की? हाँ, मकान मालिक भी कह देते हैं कि रोटी मत बनाओ, पूरा किराया देते हैं हम। 10 रुपए मेहनत करते हैं और मेहनत करके आए, देख लो 10 रुपए बिजली का बिल, बिजली का बिल 10 रुपए, क्या कर रहा है? एक यूनिट का 10 क्या रुपए। कर रहा है मोदी जी हमारे साथ?
गरीबों के संग कुछ नहीं कर रहा है, जो कि उनका कोई क्या पैसों वाले के संग कर रहे हैं मोदी जी। जनता का क्या मूड रहेगा, क्या बड़े मुद्दे रहेंगे। अभी हाल ही में खेड़ा के अंदर जो गाजियाबाद में सूर्य हत्याकांड हुआ है उस पर लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने मांग की है कि एनकाउंटर होना चाहिए, जितने भी लोग उस हत्याकांड में इन्वॉल्व थे सबके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। इस तरह की कार्यवाही की लोगों ने मांग की है, गुस्सा जाहिर किया है। और साथ ही इसी के साथ ही 2027 को लेकर उनका क्या मूड रहेगा ये भी लोगों ने हमारे साथ अपनी बातें साझा की है। इसी के साथ हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए RM न्यूज। मैं हूँ रक्षा रावल, कैमरा पर्सन राहुल के साथ। धन्यवाद।